आज हम बताने वाले हैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड एडमिशन्स जो DOSOL में हो रहे हैं, या फिर आपको क्या नाम है इंटरेस्ट है, अगर क्या नाम है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस करने में, तो उसके रिगार्डिंग आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। DOSOL में बहुत ही कम मात्रा में फीस है एज़ कंपैरिजन टू इग्नू। मैं ये बात आप सबको बता देता हूँ, क्योंकि इग्नू में हर सेमेस्टर के हिसाब से पहले और दूसरे सेमेस्टर में अलग से एग्ज़ाम फीसिस जमा करनी पड़ती है, तो सब टोटल मिला के क्या नाम है हर सब्जेक्ट का ये मान के चलिए फ़ीस ज़्यादा ही हो जाती है। DOSOL की फ़ीस इस मामले में सबसे कम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सिग्नेचर और फ़ोटो हर चीज़ में चाहिए। MLIS वाले बच्चों के लिए सिर्फ BLIS की प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर कोई अगर क्या नाम है उनके पास सर्टिफिकेट हो तो क्या नाम उन्हें इसे जमा करना है ऑनलाइन, वही PDF या JPG में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। जो भी लोग क्या नाम इसको करना चाहते हैं, जैसे कि एक नया कोर्स इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो इसमें BLIS और MLIS दोनों ही पास आउट होने चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी इसमें आपको MLIS और BLIS दोनों की मार्कशीट या फिर क्या कहते हैं मार्कशीट हो या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, वो आपको लगाना ज़रूरी है। इसके लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। BLIS में आपको कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए BLIS करने के लिए। आप किसी भी जगह से अगर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है तो आप क्या नाम है एलिजिबल हैं इसको फिलअप करने के लिए। अगर MLIS में है तो आपके पास जनरल कैटेगरी से मिनिमम 50% होने चाहिए मार्क्स, और OBC या EWS से है तो आपको 45% कम से कम होने चाहिए। SC ST वालों के लिए और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको किसी भी तरह की परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भर सकते हैं, उनका एडमिशन एग्री कर लिया जाएगा। हाँ, और जो क्या नाम ऑटोमेशन नया कोर्स है डिजिटल लाइब्रेरी का, तो उस पर क्या नाम आपको MLIS BLIS कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। परसेंटेज मैटर नहीं करती इसमें। फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आप BLIS की बात कर रहे हैं तो इसमें SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के लिए सबके लिए सेम है फ़ीस। आपकी फ़ीस चेंज नहीं होगी। तो जो बच्चे सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं वो थोड़ा देख के लगाना, फ़ीस में कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो अगर क्या नाम है आप जैसे FSR है, FSR अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, अगर इंडिया के, अगर आप NRI भी हैं तो आपके लिए फ़ीस थोड़ा सा कंपनसेट हो जाती है, पर ये थोड़ी सी बढ़ के ही मिलती है। तो ये 17,000 कुछ है, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। NRI के लिए सेम फीस है, वही 11,720 रुपये। अगर कोई बच्चा PWD से है तो उसको सिर्फ 2500 रुपये 55 रुपये जमा करने होंगे PWD के लिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बस आपको सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करना है अपना PWD का, जिससे कि आपकी फ़ीस में आपको रियायत मिल सके। अगर कोई बच्चा ऑर्फन स्टूडेंट है और उसके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है उसका, तो वो टोटल उसे सिर्फ 20 रुपये ही जमा करने हैं। अब बात आती है आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की। जो लोग भी अगर क्या नाम है किसी भी आर्म फोर्सेस में है या सेंट्रल पुलिस फोर्स में है या फिर उनके बच्चे हैं, थोड़ा सा कंपनसेशन उनको भी मिलता है। तो ये चीज़ क्या नाम है आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखी है, ये मैं कैटेगरी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, प्रोस्पेक्टस में देख के कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो ई कैटेगरी है सिर्फ क्या नाम है ऑर्फन और ऑर्फन ही आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल पुलिस फोर्स के लोगों के लिए। ठीक है, तो E1 इसमें भी सब कैटेगरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर कोई भी सेंट्रल फोर्सेस से रिलेटेड व्यक्ति है या आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड व्यक्ति है, उसको सबसे पहले फ़ीस मिनिमम 6,245 रुपीज़ देनी होगी, जिसके साथ वो BLIS में एडमिशन ले सकता है। वही सेम अगर क्या नाम आप E2 में देखें, जो कि क्या नाम है 5 साल मिनिमम आपने किए होते हैं अगर, तो 5 साल अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस दी है तो आपको सिर्फ 7,570 रुपये देने होंगे। जो बच्चे हैं आर्म्ड फोर्सेस के, सेंट्रल पुलिस फोर्स के, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे सेंट्रल पुलिस फोर्स का CRPF हो, कोई भी सेंट्रल पुलिस फोर्स हो या फिर आर्म फोर्सेस हो, तो उनके वार्ड के बच्चों के लिए सिर्फ 8,895 रुपीज़ ही जमा करने हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको सिर्फ 4,920 रुपीज़ जमा करने हैं एज़ पर
प्रोस्पेक्टस, ये सभी BLIS वाले बच्चों के लिए है। और इन सब चीज़ों में आप थोड़ा सा देख के चलें। परमानेंट एम्प्लॉय या फिर अगर कोई एम्प्लॉय है पहले से ही DOSOL या फिर इन तीनों में, तो इस चीज़ को आप एक बार देख सकते हैं। आपकी फ़ीस हो सकता है थोड़ी कम की जा सके। SOL में कोई एम्प्लॉय है तो इनकी फ़ीस है, अगर कोई खुद है तो उसको 4,920 रुपये देने हैं। अगर कोई उसका वार्ड है, कोई उसके बच्चे हैं या फिर क्या नाम है, कोई ऐसा है जो उस पर डिपेंडेंट है और उसके पास सर्टिफिकेट है उसका, तो उसको 7,570 रुपीज़ जमा करने हैं। कोई परमानेंट एम्प्लॉय है वहाँ पे तो 9,720 रुपीज़ ही उसे जमा करने हैं। ठीक है, अब मास्टर्स की फ़ीस देख लेते हैं। मास्टर्स की फ़ीस आप देख लीजिए, क्या नाम है, बहुत मेरे ख्याल से थोड़ी सी ही बड़ी भी है इस बार, हल्की सी ही बड़ी है, वैसे ज़्यादा नहीं बड़ी है। जो भी लोग क्या नाम है मास्टर्स करना चाहते हैं SC ST OBC या जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें एग्ज़ाम में फ़ीस, इन सभी एग्ज़ाम जो मैंने अभी तक बताई हैं उनमें एग्ज़ाम फ़ीस ऑलरेडी सबमिटेड होती है। तो आपको कभी भी, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, आपको फ़ीस देनी ही नहीं है। आपको बस ये एक वन टाइम पेमेंट करनी है और इसी के साथ आपका पूरा साल चलेगा। ठीक है, जो लोग SC ST OBC या जनरल किस कैटेगरी से हैं, 11,220 रुपीज़ वैसे घटाई है इन्होंने इस बार फ़ीस। अगर वही सेम कैटेगरी है, अगर कोई FSR से है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, तो 18,720 रुपीज़ जमा करने हैं। NRI है तो 12,720 रुपीज़ जमा करने हैं। अगर कोई PWD से है और MLIS करना चाहता है तो उसको सिर्फ 2,805 रुपीज़ ही जमा करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इस बार थोड़ी सी फ़ीस मात्रा में ही रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई। ऑर्फन बच्चों के लिए वही 20 रुपये फ़ीस इन्होंने रखी है। अगर कोई सेंट्रल आर्म फोर्सेस से है या फिर आर्म फोर्सेस से है तो उनको सिर्फ 6,870 रुपीज़ ही जमा करने हैं। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। जो क्या नाम है 5 साल की सर्विस जिन्होंने की है 8,320 रुपीज़ जमा करनी है। अगर कोई आर्म फोर्सेस के वार्ड में है, मतलब उनका बच्चा है या फिर कोई उनका रिस्पोंडेंट है या फिर उनका किसी भी तरह का उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके पास सर्टिफिकेट है अगर, तो उनको सिर्फ 9,770 रुपीज़ ही जमा करने हैं। अगर कोई ट्रांसजेंडर है 5,420 रुपीज़। और यही इसी तरीके से सारी चीज़ें जा रही हैं जो DOSOL और इन सब में हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका पेज नंबर 28 है। आप क्या नाम है ये PDF हमारी वीडियो में से देख सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी फ़ीस इतनी आ रही है। हो सकता है बहुत सारे ग्लिचेस चल रहे हैं, अभी डेट बहुत लंबी है, तो मैं कहूँगा आप थोड़ा थोड़ा रुकिए और फिर ही फ़ीस जमा करें और क्या नाम एडमिशन लें, ताकि क्या नाम है आपके लिए बेटर हो। ठीक है, और लास्ट रोल नंबर मिले तो वो भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आप अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। जो क्या नाम है ऑटोमेशन कोर्सेज़ हैं उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो जो चीज़ें हैं, जो जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको सभी को बता दी है।